हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ बेसिक यानी घातांक से रिलेटेड कुछ बेसिक सीखेंगे। यह आपको पता होनी चाहिए। देखिएगा, आपको पता है कि नहीं, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर हम एक एक नियमों को ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमें ए पर घात जीरो यानी कोई भी संख्या है उस पर घात अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? एक होता है। ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे 3 हो और 3 पर घात क्या हो? जीरो हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, हम इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे दोस्तों। एक एक अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे, इस पर सवाल भी हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो नियम है उसे देख लेते हैं। कोई संख्या है उस पर माइनस की कोई संख्या घात है। मान लीजिए ए है और ए पर माइनस घात के रूप में कौन है? एम है। तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस बनाने के लिए उसको हम एक बटे में लिख देंगे, एक के नीचे लिख देंगे, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, देख लीजिएगा एग्जाम्पल इसका। 3 पर घात -2 है मान लीजिए, और इसको प्लस बनाने के लिए हम 1/3 पर घात 2 कर देंगे। ठीक है, और 3 पर घात 2 का मान आप जानते हैं 9 होता है, यानी 1/9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जब हमें गुणा में दिया जाए गया हो, जब आधार यानी ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, घात के यानी घात आपकी जो है वह अलग हो या ना हो। ठीक है। और लेकिन आपके जो ए जो है इस पर घात है ये समान होने चाहिए। तो समान अगर आधार हैं, इन्हें आधार बोलते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई भी हो उसको हम ए पर घात m प्लस n इस प्रकार जोड़ सकते हैं, यानी घातों को हम जोड़ करके एक ही संख्या पर रख सकते हैं। देखिएगा कैसे। अगर 3 पर घात 2 है और गुणा 3 पर घात 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि 3 पर ही हैं यह दोनों घात, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 पर घात 2 और 1 को जोड़ देंगे घातों को, तो 3 पर घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भाग में क्या होता है? जब हमें सेम संख्या पर घात अलग अलग दी गई हो और वह भाग में हो, तो हम क्या करेंगे? सेम संख्या पर, जैसे ए पर घात m है और ए पर घात यहाँ n है, तो हम इसको सही से हल करने के लिए क्या करेंगे? ए पर घात m माइनस n कर लेंगे, यानी यहाँ वाली घात उस वाली घात में से, ऊपर वाली घात में से घट जाएगी, तो हम इसे कर लेंगे। देखिए कैसे। 3 पर घात मान लीजिए 3 है और नीचे 3 पर घात 2 है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 पर घात नीचे वाली 3 है, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यह गलत है, यहाँ पर 3 पर घात 2 होना चाहिए था। यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 पर घात 1 आएगा। ठीक है। और 3 पर घात 1 को हम क्या लिखेंगे? 3 ही लिखेंगे। ठीक है। किसी पर घात 1 हो तो उसका मान उतना ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम घात का मतलब ही होता है, जैसे कि अगर 3 पर घात 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3। या फिर 4 हो तो इसको 3 गुणा 3 4 बार लिख सकते हैं, यही तो मतलब होता है। तो इस पर एक घात है तो इसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक नया नियम है। 0 पर घात कोई भी हो, 100 200 5 3 8, चाहे कोई भी घात 0 पर होगी तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है। 0 पर घात 5 है तो इसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। अब देखिए, हम एग्जाम्पल को कुछ कर लेते हैं, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल को। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? 10 पर घात 0, किसी भी पर घात 0 हो तो इसका मान हमेशा 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत किया है, सॉरी। यहाँ पर देखिए, 10 पर घात 0 है तो किसी भी पर, कोई भी संख्या पर अगर 0 घात है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है। किसी भी संख्या पर अगर 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 5 पर घात 0 1 होगा, 25 पर घात 0 1 होगा, और 500 पर घात 0 1 होगा। कोई भी बड़ी या छोटी भी संख्या पर अगर 0 की घात है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, 10 पर घात 5, 10 पर घात 3 है, तो हम क्या करेंगे? 10 है तो 10 पर घात हम क्या करेंगे? 5, क्योंकि यह भाग में है तो 10 पर घात 5 में से 3 को, नीचे वाली घात को घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 पर घात 5 में से 3 गया 2। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे 15 है, 15 दोनों आधार हैं, यानी आधार हम इनको बोलते हैं जिन पर घात होती है। ठीक है। तो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, सेम
संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 और ऊपर कितनी घात थी 5, 5 में से इस 2 नीचे वाली घात को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी 15 पर घात 3। ठीक है। अब इस प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे वाली घात बड़ी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे 2 पर घात 8 और 8 में से -10 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 पर घात -2 आएगा, क्योंकि 10 में से 8 घटाएंगे -2 आएगा। ठीक है, माइनस के 10 में से घटाना है इसलिए। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, जब कोई माइनस की घात हो उसे प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाग में उसको कर देते हैं और अब हो जाएगी यह प्लस की घात। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगले जो एग्जाम्पल है हमारे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस की घात है तो इसको प्लस बनाने के लिए 1/2 लिख देंगे, इस पर घात 1 हो जाएगी, या फिर आप एक घात लिखें भी ना, केवल 1/2 ही लिख दें, ये भी सही है। अब देखिए इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 और घात 3। ठीक है। अब देखिए 1/2 और 2 पर घात कितनी हो जाएगी 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, जब किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो वह 0 पर घात के रूप में हो, जैसे 0 पर कोई भी संख्या घात के रूप में हो, 0 यहाँ पर है और यहाँ पर 5 है, चाहे कोई भी संख्या हो वो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को अगर हम कितनी बार लिख लें, कितनी भी बार 0 का गुणा कर लें तो वह हमेशा 0 ही होगा। देखिए जैसे 0 पर घात 5 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 0 है, यानी कि 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 यानी 5 बार है। यहाँ पर हमने 5 घात थी, 5 बार 0 0 लिख लिया। अगर हम इनका आपस में गुणा करेंगे 0 गुणा 0 गुणा 0 तो कितना 0 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 पर घात 10 है तो भी 0, 0 पर घात 2 है तो भी 0 और 0 पर घात 3 है तो भी 0। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इन प्रश्नों को समझा, यानी कि इन उदाहरणों को देखा। दोस्तों अगर आप और भी नियम समझना चाहते हैं, और भी नियम होते हैं घातों के, देखिए 2 पर घात 3 है और 5 पर घात 3 है, तो अब यहाँ पर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं और नियमों के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और भी नियम इस पर कराऊंगा और इन्हीं नियमों को फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है। तो आपको याद हो जाएंगे और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।